Assalamu alaikum viewers, you are watching me on your channel The Legal and Political Discussion with Zarina Nawaz Kanrani. Today we are going to continue our last topic जो हमने लीगल टर्मिनोलॉजी का स्टार्ट किया था। तो आज हम लीगल टर्मिनोलॉजी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में देखते हैं कि हमारे पास कितने जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने फ्रेज़ हैं, कितने वर्ड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 होगा। इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करके फिर 3 और 4 भी बनाएंगे जितने हमारे पास वर्ड्स हैं, क्योंकि एक साथ 10-12 अगर बता दिए जाएंगे तो फिर ये वीडियो ज़रा लंबी बन जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको लीगल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पार्ट 2 में बताऊं और फर्दर पार्ट 3-4 में आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। सो द व्यूअर्स, अगर हम अपने इस लीगल टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है एक्ट। एक्ट क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ करना, मगर यहाँ पर एक्ट जो अगर लीगल टर्मिनोलॉजी से समझा जाए तो यहाँ पर होता है कानून। ऐसा कोई कानून जो मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट या मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पास करता है तो उसको एक्ट कहा जाता है। तो एक्ट से एक चीज़ होता है अथॉरिटीज़। अथॉरिटी क्या होता है कि अगर कोई कोर्ट है, कोई कोर्ट जो है वो कोई अथॉरिटी देता है, कोई लॉ में जो है डायरेक्ट करता है, कोई ऑर्डर करता है, तो वो ऑर्डर जब पास होकर आता है तो उसको हम एज अ अथॉरिटी, या हम मोस्टली आपने देखा होगा कि हम अपने केसेस में जब भी कोई साइटेशन देते हैं, साइटेशन अथॉरिटी, तो वो लिंक करता है कि किसी जज का कोई ऐसा फ़ैसला हो जो हमने उसको जो है ना एज अ लीगल अथॉरिटी करके पेश करते हैं कि भाई इस जज ने सेम केस सेम नेचर में इस किस्म का फ़ैसला दिया जो आज मैं अपने प्ली में उठा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे केस में कोई ऑर्डर हो, तो उससे रिलेटेड अगर आपके फेवर में कोई बात है तो आप जज साहब को वो अथॉरिटी पेश करते हैं या कोई ऐसी साइटेशन पेश करते हैं, उसको अथॉरिटीज़ कहते हैं। मगर ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अथॉरिटी आप ये कहाँ से लेंगे। तो आप जो वकील तो जानता है कि हमारे पास जो मंथली या ईयरली जो हमारे पास बुक्स आते हैं, जैसे कि कुछ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कुछ जो ऑर्डर होते हैं वो मिलाकर एक बुक बना दिया जाता है, जैसे कि एमएलडी होता है, पीएलडी होता है, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल है। तो यहाँ से हम साइटेशंस लेते हैं, अपने केस से रिलेटेड ढूंढने पड़ते हैं, फिर जाकर हमें मिलते हैं, फिर हम मेहनत करके जज साहब को वो केस पेश करते हैं, दिस इज़ द रिलेवेंट साइटेशन रिगार्ड विद माय केस। तो हम उसके ऊपर फेवर ले सकते हैं, उसके वो अथॉरिटी जज साहब को हेल्प कर सकती है टू कम टू द कंक्लूजन के जिस मैटर पे हम बात कर रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ एज अ एक्ट के तरीके से और एक अथॉरिटी जो हिसाब है से उससे कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एब्सकॉन्ड पे। एब्सकॉन्ड क्या है, साथ साथ में मैं अपने स्टिकर्स भी यहाँ पर विद द डेफिनेशन और चीज़ों के देती जाऊँगी जो आपको सही से समझ में आएंगे। तो एब्सकॉन्ड क्या है, तो एब्सकॉन्ड का मतलब है कि फ़रार हो जाना। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि डिपार्ट सीक्रेटली, अगर ये कह सकते हैं, अगर ये भी है कि रन अवे कर सकते हैं। जो कोर्ट से या कानून से, प्रोसिक्यूशन से फ़रार होना, गिरफ्तारी ना देना, कोर्ट के केस को फेस ना करना और छुप जाना, इसको एब्सकॉन्ड कहते हैं। तो एब्सकॉन्ड भी एक लीगल टर्मिनोलॉजी में अल्फाज इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पे टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं तो अब ये इसके साथ मैंने एब्सकॉन्ड का स्टिकर भी और ये जैसे कि लगा दिया है, तो आपको इससे डेफिनेशन समझ में। सो द हमारा नेक्स्ट जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड क्या है, कोई ऐसा आदमी जो किसी क्रिमिनल केस को फेस कर रहा हो, किसी क्रिमिनल ट्रायल को फेस कर रहा हो। क्रिमिनल ट्रायल को फेस करने से मुराद ये है कि केस अभी तक किसी कंक्लूजन में, किसी जजमेंट में नहीं पहुंचा। इससे पहले जो दौरान केस है इसमें अगर जवाबदार आता है जिसके ऊपर कोई एलिगेशन है, जिसमें वो किसी केस में चार्ज हुआ है और उस चार्ज हेयरिंग्स को फेस कर रहा है, एविडेंस को फेस कर रहा है, तमाम जो कोर्ट के स्टेप्स हैं ड्यूरिंग ट्रायल उसको फेस कर रहा है, तो उसको हम अक्यूज़ कहते हैं। तो डिफेंडेंट भी कहा जा सकता है, इन क्रिमिनल सिस्टम में इसको डिफेंडेंट भी कहा जाएगा। इसके साथ हम दूसरा जो एक लीगल टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे वो है एमिकस क्यूराई। एमिकस क्यूराई का मतलब ये होता है फ्रेंड ऑफ जज, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। फ्रेंड ऑफ कोर्ट का मतलब ये, एमिकस का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में फ्रेंड, और क्यूराई का मतलब होता है कोर्ट। मतलब अब आप समझ रहे हैं कि कोर्ट को दोस्त की क्या ज़रूरत है। मगर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर जज साहब को हेल्प चाहिए होती है किसी और
मिसाल के तौर पे किसी वकील की या किसी ऐसे आदमी की जो लीगली उसको नॉलेज हो, तो कोर्ट उसको रिक्वेस्ट करती है कि इसको कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। हो सकता है उस टाइम पे उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हों, तो किसी फ्रेंड को वो लेकर उस केस में हेल्प ले सकता है, जैसा ताकि जो कंक्लूजन हो तो इसके दौरान कोई एरर ना आ जाए केस में, किसी के साथ कोई नाजायज़ी ना हो, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो कोर्ट इस मौके पर क्या करता है कि एमिकस क्यूराई को अपॉइंट करता है। तो वो क्या करते हैं, जज साहब को हेल्प करते हैं टू सॉर्ट आउट द जो मैटर है उसको। और ये टोटली डिपेंड करता है टोटली डिपेंड करता है फैक्ट पे, जो फैक्ट होता है केस का उसके हिसाब से। तो एमिकस क्यूराई जो है मोस्टली बहुत सारे हमने केसेस में देखा है। अपने हाई कोर्ट में मैंने बहुत मरतबा जज साहब को मुख्तलिफ जजेस को एमिकस क्यूराई को अपॉइंट करते हुए देखा है, हेल्प लेते हुए देखा है। उससे ये मुराद होता है कि ईज़िली किसी केस के कंक्लूजन, किसी सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सके। लीगल टर्मिनोलॉजी में जब भी हम कोई क्राइम देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें हमेशा हमें जो है ना मिलती हैं। एक तो होता है एक्टस रियस और दूसरा होता है मेंस रिया। और इन दोनों के अलावा ये मीन्स दो बहुत ही असेंशियल जो है पावरफुल जो क्राइम को साबित करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हो तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता एज अ क्राइम। किसी भी क्राइम के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया होना ज़रूरी है। ये दोनों लैटिन वर्ड हैं और ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है कि गिल्टी ऑफ एक्ट, मतलब कि कोई एक्ट करना, मीन्स आपने दिमाग में गलत सोचकर कोई एक्ट किया जिससे जो कोई गलत हो तो उसको कहते हैं एक्टस रियस। और मेंस रिया मतलब गिल्टी ऑफ माइंड, आपने सोचा और आपने एक्ट किया। और ये इसमें दो जो चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो आपके मेंटली आपने सोचा और दूसरा फिज़िकली आपने किया। तो फिज़िकली और मेंटली जब ये दोनों मिलते हैं तब ये जाकर क्राइम होता है। और बहुत सारी जगह पे आपने देखा अगर एक्टस रिया है तो उसमें मेंस रिया नहीं आता, आपके मतलब कि माइंड का खेल नहीं है, मगर आपने एक्ट किया तो इससे आपको कभी भी क्रिमिनल जो है ऑफेंस आप उसको या कहें कि वो नहीं बनता। बहुत सारी जगहों पे ये सिविल में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किसी को बचाने के लिए कोई ऐसा एक्ट किया जिससे कोई नुकसान हुआ हो, मगर आपका इंटेंशन कभी भी ये नहीं था कि आप इस चीज़ को, इस एक्ट को करेंगे जिससे नुकसान होगा, मगर आपने किसी को बचाने के लिए एक्ट किया हो। मसलन कि आप कोई बच्चा आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, ठीक है, और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ खड़ी है, अगर आप उसको ना हटाते तो शायद वो चोट बच्चे को लग जाती और आपके हटाने से वो नुकसान हो गया उस चीज़ को, तो आप सिविल तो फेस कर सकते हैं क्योंकि आपने इस पे ऊपर एक्ट किया, मगर आपके ऊपर ये क्रिमिनल जो केस है वो नहीं बनेगा। और आप देखेंगे क्रिमिनल और इसको जो क्रिमिनल एक्ट ये तभी बन सकता है जब आप इसको मेंस रिया इस्तेमाल करेंगे, एक्टस रिया के साथ मेंस रिया इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गाड़ी खड़ी है, किसी ने चाबी, आपने देखा कि कोई कार को ऑन करके चला गया किसी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए, या मतलब कि किसी बिल्डिंग में चला गया, आपने देखा गाड़ी तो ओपन है, चाबी भी लगी हुई है, आपके दिमाग में फ़ौरी आया ये ख्याल कि भाई ये तो इसको अगर यहाँ से चुराया जाए तो इसको अगर यहाँ से चुराया जाए, आपके दिमाग में ख्याल आया, उसके बाद आपने बैठा और आप वहाँ से गाड़ी आपने निकाल दी, तो ये जो है पूरा क्राइम हो जाता है। और ये नहीं है कि आपने सिर्फ सोचा और आपने किया नहीं तो ये क्राइम नहीं हुआ, आपने सोचा और सोचने के बाद करके दिखाया, ये क्राइम हो गया। तो एक्टस रियस और मेंस रिया यही है। सो द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आई होप कि आज का वीडियो आपको सही लगा होगा, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये लीगल टर्मिनोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगेन एंड अगेन इस बात पे मैं ज़ोर देती हूँ क्योंकि अगर जब हम इस पे डिस्कस करेंगे तो इसके बहुत सारे फ्रेज आएंगे और हम टाइम टू टाइम इसके वीडियोस बनाते रहेंगे, साथ अपने टॉपिक्स भी डिस्कस करते रहेंगे। और थोड़ा सा आजकल आप लोगों को पता है कि सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, तो सेनेट के इलेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा हम सेनेट को भी डिस्कस करेंगे और पार्लियामेंट को भी डिस्कस करेंगे, उनके लॉज़ को भी देखेंगे क्योंकि ये हमारा जो लॉ है वो डायरेक्ट आपको पता है कि आता ही पार्लियामेंट से है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको जो भी समझ में आया होगा इसको हम इन फ्यूचर भी आगे कंटिन्यू करते रहेंगे।
अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे करने के लिए, तो मेरा फ़ोन नंबर है 00971521984159। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा ईमेल एड्रेस है zarinanawaz07@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you so much.